हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कृष्णा एसएससी। तो अगर आप एसएससी सीपी 2024 2025 या कोई भी आप एसएससी सीपी के एस्पिरेंट होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जनरली हम इंडियंस के लिए बहुत सारे प्राउड मोमेंट्स होते हैं, बट अपने फोर्सेस में सेलेक्ट होने से बड़ा हमारे लिए कोई प्राउड मोमेंट नहीं होता है। तो उन्हीं फोर्सेस से रिलेटेड एक फोर्स होती है हमारी सीआरपीएफ, और उसमें एक पोस्ट होता है सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर, जो कि एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम के थ्रू सेलेक्ट होता है। तो सीपीओ के एग्ज़ाम की प्रोसेस आप मेरे किसी और वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसमें हम प्रॉपर तरह से डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर के बारे में एक एक चीज़। तो इस वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि वाई टू चूज सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर। इस वीडियो में हम बहुत सारी बात करने वाले हैं। उन बातों में से कुछ रिलेटेड है ज्वाइनिंग लेटर, ट्रेनिंग फेज में कौन सा ट्रेनिंग सेंटर आपको कहाँ मिलता है, आपकी सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग में आपको क्या क्या चीज़ें कराई जाती है, एक एक बात हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पोस्टिंग आपकी कहाँ हो सकती है, पोस्टिंग किस तरह से होती है, कौन सी हार्ड पोस्टिंग होती है, कौन सी नॉर्मल पोस्टिंग होती है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। प्रमोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइफस्टाइल एंड ड्यूटी की बात करेंगे कि फैमिली लाइफ स्टडी क्या होता है, ड्यूटी किस तरह से आपको करनी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करेंगे, और फिर इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे रिटायरमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों पे एक एक करके प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। जब भी आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके विद इन 10 से 15 दिन बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आपको मिल जाता है, और ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आपको सेंटर से अलॉट होते हैं कि आपका ये सेंटर है, आपको इतने से इतने तारीख के बीच वहाँ जाके अपने आप को पेश करना है, अपने आप को वहाँ जाके आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर आपको मिल सकते हैं ड्यूरिंग सीआरपीएफ एसआई के ट्रेनिंग में। तो देखो, जो सीआरपीएफ की अकेडमी है वो है गुरुग्राम में, पर क्योंकि सीआरपीएफ का जनरली बैच बड़ा होता है तो जिस कारण एक जगह पे ट्रेनिंग नहीं हो पाती, तो इस कारण छोटे छोटे आरटीसीज बने हैं जो रीजनल ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है। जैसे कि नीमच, जम्मू कश्मीर, चित्तौड़, अजमेर और इसी तरह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सारी जगहों पे भी आरटीसीज बने हुए हैं। यहाँ आपके बैच के हिसाब से आपको ट्रेनिंग सेंटर मिलता है। जनरली आपको आपके स्टेट में ट्रेनिंग सेंटर नहीं मिलता है, अगर आप बहुत ज़्यादा लकी है तो ही आपको आपके स्टेट में ट्रेनिंग सेंटर मिल सकता है, वरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें कि क्या ड्यूरेशन होता है, तो ये ड्यूरेशन होता है 1 साल का, यानी 52 वीक्स में, जिसमें 6 मंथ की ट्रेनिंग आपको पहले होती है, उसके बाद आपको बीच में 14 से 15 दिन की छुट्टी मिलती है, उसके बाद फिर से 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, और ये 6 महीने कंप्लीट होने के बाद आपको पासिंग आउट परेड कराई जाती है, जिसमें आपको स्टार्स लगते हैं और आपको आपकी फर्स्ट पोस्टिंग के बारे में भी पता चलता है। पर फर्स्ट पोस्टिंग के बारे में जानने से पहले हम पता कर लेते हैं कि आखिर आपको ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ट्रेनिंग में इंक्लूडेड होती हैं ड्रिल, वेपन्स, काउंटर इंसर्जेंसी, जंगल वॉरफेयर, लॉ एंड पॉलिसीज, फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स एंड फिजिकल इंड्योरेंस। तो ये सारी चीज़ें आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग, इन सारी चीज़ें में आपको मास्टर किया जाता है। प्रॉपर 12 महीने आपको प्रॉपर डिसिप्लिन बनाया जाता है और फिजिकली एकदम हार्ड और एक्टिव बनाया जाता है। तो ये बात हो गई ट्रेनिंग फेज की। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पोस्टिंग की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पासिंग आउट परेड में आपको स्टार्स लगते हैं आपके कंधे में, और ये आपकी फैमिली के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। उसी टाइम आपको लेटर्स वगैरह मिलते हैं जहां से आपको फर्स्ट पोस्टिंग के बारे में आपका पता चलता है। पोस्टिंग हो सकती है वो सारी कौन सी जगह है, एंटी नक्सल ऑपरेशंस छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, है ना, काउंटर टेररिज्म जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में, लॉ ऑर्डर ड्यूटीज़ भी आपको मिल सकती हैं, रेड सिलेक्शन, वीआईपी सिक्योरिटी रैलीज, है ना, और पीस पोस्टिंग भी हो सकती है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा पा रहे होगे कि ये दो पोस्टिंग जो आपकी हैं ये कहीं ना कहीं आपकी हार्ड पोस्टिंग है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस अगर आपको करना है तो ये आपकी हार्ड पोस्टिंग में काउंट होता है, और काउंटर टेररिज्म भी करते हैं जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में, तो ये आपकी हार्ड पोस्टिंग में काउंट होता है, और इसका आपको अच्छा अलाउंस भी मिलता है। और कहीं ना कहीं ये अगर दो चीज़ें हम निकालें तो ये आपकी होती है पीस पोस्टिंग, यानी जहां आपकी नॉर्मल पोस्टिंग आपको उतना रिस्क नहीं रहता है, जिसमें आपको लॉ ऑर्डर ड्यूटीज़, ये तो सारी चीज़ें आपको हमेशा नहीं, मतलब ये जब चीज़ें रैलीज वगैरह होंगी, इलेक्शन होगा, तब आपको ड्यूटी मिलती है। पर अगर हम पीस पोस्टिंग बात करें तो ये है कि दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश एटसेट्रा, यहाँ आपको पीस पोस्टिंग मिलती है। पर जो सीआरपीएफ की मैं एसआई की आपको रियलिटी बता दूं कि 99.99% जो बच्चे होते हैं
उनको अपनी फर्स्ट पोस्टिंग हार्ड पोस्टिंग ही मिलती है। और ये पोस्टिंग कितने सालों की होती, क्या कैसे होता है, ये मैं प्रॉपर आपको आगे डिस्कस करूंगा। आप वीडियो में लगातार बने रहिए। हम बात करते हैं कि कैरियर ग्रोथ और प्रमोशंस का क्या आपका पूरा सीन सिनेरियो रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफस्टाइल और ड्यूटी क्या रहती है, ये आपके लिए जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर हम पहले बात कर लेते हैं कैरियर ग्रोथ और प्रमोशंस की। तो आप एज अ सब इंस्पेक्टर ज्वाइन होते हो, 6 साल से 10 ईयर के बीच में आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन सकते हो। ये थोड़ी वेरी करता है, 6 साल से 10 साल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कहीं आपके बैच पे डिपेंड करता है कि आखिर आपका बैच कितना बड़ा है, और इस पे भी डिपेंड करता है कि आपसे पहले जो बैच सेलेक्ट हुआ है वो कितना बड़ा है। अगर आपसे सेलेक्ट हुआ पहला ही बैच बहुत बड़ा है तो आप लोगों को सब इंस्पेक्टर बनने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आप LDCE का जो एग्ज़ाम होता है CAPF कराता है, आप उसके थ्रू 4 साल करने के बाद, मतलब जिसमें 1 साल ट्रेनिंग और 3 साल ड्यूटी करने के बाद आप डायरेक्ट LDCE का एग्ज़ाम दे सकते हो और डायरेक्ट आप सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो। ठीक है, और देखो ये सारी चीज़ें तो आपके प्रमोशन वगैरह पे डिपेंड करती हैं कि आप रिटायर्ड होते होते कौन सी पोस्ट तक जा पाते हो, पर जनरली अगर ठीक सब चलता रहा तो आप असिस्टेंट कमांडेंट तक पहुंच सकते हैं, जनरली लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लाइफस्टाइल और ड्यूटी की। देखो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ड्यूटी में आपको क्या होता है, आपको प्लेटून कमांडर बनाया जाता है, जिसमें आपको जो SSC GD के थ्रू सेलेक्टेड हुए GD के बच्चे होते हैं, जिससे में आपके बैच के ऊपर डिपेंड करता है, पर जनरली 30 से 40 के बीच के बच्चे आपके अंडर होते हैं। उन्हीं को आपको सारी चीज़ें कमांड करनी रहती हैं, आपको उन्हीं को सारा सुपरविज़न देना रहता है, ASIs और कांस्टेबल्स को। तो जनरली ये आपकी ड्यूटी होती है। अगर हम ट्रांसफ़र की बात करें तो ट्रांसफ़र जनरली 2 साल से 5 साल के बीच होता रहता है। ये वेरी करता है कि 2 साल में भी हो जाता है, कभी 5 साल में भी हो जाता है, कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और ट्रांसफ़र आपका कहीं भी ऑल इंडिया हो सकता है। हार्ड पोस्टिंग और सॉफ्ट पोस्टिंग के बारे में वही लिखा हुआ कि नक्सल, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ये जनरली आपकी हार्ड पोस्टिंग होती है। वहीं दिल्ली, लखनऊ, MP, ये सारी आपकी सॉफ्ट पोस्टिंग होती है। पहले आप हार्ड पोस्टिंग काट के आएंगे, उसके बाद आपको सॉफ्ट पोस्टिंग अलॉट होती है। और ये CRPF में ये सिलसिला दरअसल चलता ही रहता है कि कभी हार्ड पोस्टिंग और कभी सॉफ्ट पोस्टिंग। इसके बाद ये वीडियो अभी तक यहाँ तक देख लिया है, तो अब ये जो आपको हमारा सेक्शन है ये सबसे ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। कहीं ना कहीं पूरा जो हमने समझा ये उसकी समरी है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन है जो आपने अभी तक सारा समझा, आपको एकदम प्रॉपर क्लैरिटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पोस्टिंग 2 तरह से होती है, एक हार्ड पोस्टिंग, फील्ड पोस्टिंग या सॉफ्ट पोस्टिंग, ये उसी को आप पीस पोस्टिंग कह सकते हो। आप यहाँ जनरली साफ तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर, नक्सल एरियाज छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, जहाँ नक्सलाइट वगैरह, और नॉर्थ ईस्ट में आप सभी को पता आसाम, मणिपुर, ये जनरली आपकी थोड़ा हार्ड पोस्टिंग में आती है। वहीं शॉर्ट पोस्टिंग का मैंने आपको बता दिया है कि अगर हेडक्वार्टर्स और इन सब चीज़ों में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो वो आपकी सॉफ्ट पोस्टिंग में आ जाती है। रूटीन ट्रांसफ़र, इसका आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया में इसका होता है। उससे पहले हम बात कर लें कि हार्ड पोस्टिंग आपकी हर 3 से 4 साल में बदलती रहती है, वहीं आपकी सॉफ्ट पोस्टिंग हर 5 साल से 6 साल में बदलती रहती है। ट्रांसफ़र आप सभी को पता है ऑल इंडिया होता है, जैसे मैंने कहा कि हार्ड पोस्टिंग 3 साल में और सॉफ्ट पोस्टिंग 5 साल में, तो वही जो आपकी रूटीन ट्रांसफ़र है वो हर से 3 से 5 साल में ये सारी चीज़ें चलती रहती है, और ये डिपार्टमेंट का रोटेशन पॉलिसी और ये चलती ही रहती है। ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है, आपकी थोड़ा अगर आप जब थोड़ी टाइम तक वहाँ जॉब कर लेते हो, आपको 7, 8 साल, 10 साल हो जाता है, तो फिर आपको थोड़ा प्रेफरेबल समझने लगते हैं, और आपको थोड़ा प्रेफरेंस के हिसाब से भी, आपके डिमांड के हिसाब से भी चीज़ें थोड़ी बहुत देखी जाने लग जाती हैं। जैसे अगर आपको फैमिली में जैसे कोई सिंगल चाइल्ड वगैरह होता है और उनके पेरेंट्स हैं, उनकी हेल्थ वगैरह अच्छी नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग भी आपको थोड़ी बहुत पोस्टिंग मिल जाती है। आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिल जाती है, उसके लिए आपको सारी वैलिड डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ, ये सारी चीज़ें देनी पड़ती है, तो वहाँ से आपको हेल्पफुल मिल जाती है। जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगती है वो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। हालांकि ये थोड़ा टफ होता है इस तरह से किसी को कांटेक्ट कर पाना। पहले मैं बता दूं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपकी पोस्टिंग, एक बंदे की पोस्टिंग साउथ में है, तमिलनाडु में, और एक पोस्टिंग एक बंदे की मध्य प्रदेश में है। जो मध्य प्रदेश में जिसकी पोस्टिंग है वो तमिलनाडु का है, और जिसकी तमिलनाडु में वो मध्य प्रदेश का, पर वो क्योंकि अब अपनी होम पोस्टिंग चाहते हैं, पोस्ट बदलना चाहते हैं, तो ये चीज़ें CRPF में बहुत अच्छे से हो पाती है। इसी को कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। आप म्यूचुअली ट्रांसफ़र ले सकते हैं, बट ऐसा किसी को ढूंढ पाना ही काफ़ी मुश्किल होता है। ओके, आप लोग दोनों लोग
इसके लिए वो होने चाहिए कि हम दोनों को ही अपनी चीज़ें चेंज करती हैं। ठीक है, आप रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, बट ये डिपेंड नहीं होता है ना कि आपको वो सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी। बट वही है कि सारी चीज़ें बहुत सारे सिनेरियो पे डिपेंड करती हैं। और इन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलता हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।